कल रात होने वाले हमलों को रोकने में पाकिस्तान नाकाम क्यों रहा? जी हाँ नाज़रीन कराम, यही वो सवालात और एतराज़ात हैं जो कुछ हजरात पाक फ़ौज के बुग़्ज़ में या लाइल्मी में बड़े धड़ल्ले से उठा रहे हैं कि कल रात होने वाले हमलों को पाकिस्तान रोकने में नाकाम क्यों रहा। कहाँ गया हमारा डिफेंस सिस्टम, कहाँ गए हमारे मुहाफ़िज़? नाज़रीन कराम, ये एतराज़ यहाँ तो महज कम इल्मी पर मबनी है या बुग़्ज़ पाक फ़ौज है। बहरहाल मेरी ये मुख्तसर मगर जामिया वीडियो के 7 मई 2025 की रात क्या हुआ इन्हीं लोगों के लिए है। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मिल सके। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि 7 मई की रात तकरीबन 1:15 बजे दुश्मन की तरफ से किया गया ये बुज़दिलाना हमला अपनी सरहद के अंदर रहकर सर अंजाम दिया गया था। यानी बुज़दिल दुश्मन ने 27 फरवरी 2019 वाली गलती नहीं दोहराई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो LOC को क्रॉस कर सके। मगर चंद नाइलम फौज मुखालिफ या मुल्क दुश्मनों का सवाल वही है कि हमारे डिफेंस सिस्टम बीट या फेल क्यों हुए। तो इन लोगों के लिए अर्ज़ है कि अगर ये लोग थोड़ी सी तहकीक कर लेते तो इन्हें मालूम होता कि कल रात पाकिस्तानी एयर स्पेस मुकम्मल तौर पर फ़आल तरीके से ऑपरेट कर रही थी और इसी दौरान कई कौमी और बैनुल अक़वामी परवाज़ें भी फ़ज़ा में मौजूद थीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर इन मिसाइलों को उस वक्त इंटरसेप्ट किया जाता तो ये ख़तरा मौजूद था कि कोई सिविल एविएशन का जहाज़ भी निशाना बन सकता था। यानी हज़ारों आम शहरियों की ज़िंदगियां भी खतरे में पड़ सकती थी। भारत ने टारगेट फिक्स करके हमला किया था। इस दौरान अगर एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च होता तो कई एयर डिफेंस मिसाइल हवा में लॉन्च होते। दुश्मन के मिसाइल को आसमान में ही तबाह करने के लिए इसी दौरान अगर कोई आम जहाज़ इसकी जद में आ जाता तो हज़ारों मासूमों की जान का ज़िया था। आमतौर पर जब जंग डिक्लेयर होती है तो एयर स्पेस पहले बंद करवाई जाती है क्योंकि इस दौरान कई मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें हवा में होती हैं। मगर हमारा दुश्मन क्योंकि बहुत कमीना और पलीद है, रात के अंधेरे में एक ऐसी बुज़दिली और चालाकी से हमला किया जो लम्हों में फैसले का तकाजा करती है और ऐसे फैसलों में एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़े सानहे में बदल सकती है। यही वजह है कि हमले के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया, दौरान परवाज़ जहाज़ों को पीछे हटने का ऑर्डर दिया। इसके बाद आपने देखा कि फिर हमने इनका जो हाल किया पूरी दुनिया ने देखा। नाज़रीन कराम, आप लोग जानते होंगे, नहीं तो मैं याद दहानी करवा दूं कि कुछ ही अर्सा पहले की बात है, ईरान ने खुद अपनी फ़ज़ाई हदूद में एक सिविलियन जहाज़ गलती से मार गिराया था जिसकी वजह से दर्जनों मासूम जानों का नुकसान हुआ। नाज़रीन कराम, एक बात याद रखें, हमारा सामना बहुत ही बुज़दिल और घटिया दुश्मन से है जो कि हमला करते हुए आम गैर मुसल्लह सिविलियन आबादी को टारगेट करने से भी गुरेज नहीं करता, बल्कि उसका टारगेट ही स्कूल, कॉलेजेस, हस्पताल और सिविलियन आबादी होती है। जबकि इसके बरक्स पाक फ़ौज इनके मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करती है और ऐसा ही पाक फ़ौज ने उस रात यानी 7 मई को किया। हमने जवाब में उनकी फ़ौजी तनसीबात और हेडक्वार्टर्स को तबाह किया, फ़ौजी त्यारे मार गिराए, 2 ड्रोन और 1 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। हमारा टारगेट उनके सिविलियन शहरी नहीं थे। यही फ़र्क है हम मुसलमानों में और पलीद दुश्मन में। तो नाज़रीन कराम, आपके कम इल्मी में किए गए सवालात का जवाब मैंने अपनी इस वीडियो में दे दिया। अब आप मेरे एक सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। कमरे में बैठकर मोबाइल पर अस्करी फैसलों पर तबसरे करना और अपनी नाकस मालूमात से नताइज अखज़ करना शायद आसान हो, लेकिन सवाल ये है कि आपने कभी खुद किसी ऐसे मुहाज़ पर कदम रखा है? नाज़रीन कराम, अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका ने खुद इंडिया को इस जंग में झोंक कर और फिर पीछे हटने का फैसला क्यों किया, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों नरेंद्र मोदी पर तनकीद की, राफेल तैयारों को लेकर अब इंडिया का आगे क्या मुस्तकबिल है। इंडिया और पाकिस्तान की जंग पर ताज़ा तरीन तज्ज़िये, तबसरे और अपडेट्स के लिए मेरे इस YouTube चैनल RJ स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कौम से पाक फ़ौज की बका, पाक फ़ौज से पाक वतन की बका। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।